आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी की दलित पिछड़ा संवाद यात्रा लेकर आए समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य और प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के पहले खलीलाबाद स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे राजपाल कश्यप का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेता सुनील सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयराम पांडे, निवर्तमान जिला महासचिव नित्यानंद यादव, खलीलाबाद विधानसभा अध्यक्ष रमेश चंद्र यादव, वरिष्ठ नेता कोमल यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष राम वृक्ष यादव, रामदरस यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी लौरिक यादव, अल्पसंख्यक वर्ग नेता इसहाक अंसारी, मैंदावल चेयरमैन प्रतिनिधि और लोकसभा के दावेदार रमेश निषाद, वरिष्ठ नेता अवधेश यादव सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेता लौरिक यादव ने राजपाल कश्यप को भेंट स्वरूप गदा भेंट की। स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर तंज कसते हुए राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी को किसानों की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो किसान सम्मान निधि की जगह किसानों को मुफ्त खाद बीज देती। उन्होंने मुफ्त अनाज योजना पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये तो वर्षों से बांटी जा रही है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है। अनाज बांटने से काम नहीं चलेगा। अनाज देकर रसोई गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया, रसोई से चीनी और मिट्टी तेल गायब कर दिया गया। सामानों को महंगा कर बीजेपी ने जनता को रुलाने का काम किया, इसलिए यही जनता उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर भगवान राम का आड़ लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रभु राम के सहारे बीजेपी राजनीति में सफल होना चाह रही है, वही राम जी बीजेपी की नैया डुबाएंगे। गठबंधन की विफलता के सवाल पर उन्होंने कोई सीधा जवाब न देते हुए कहा कि हर मोर्चे पर विफल बीजेपी को जनता नकार चुकी है। इस चुनाव में पीडीए एनडीए को हराकर देश को प्रधानमंत्री देने जा रहा है। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और सवर्ण वर्ग भाजपा से निराश है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगा है, जिसका परिणाम भी इस चुनाव में दिखेगा। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि सभी जातियों का विश्लेषण हो, जिनको भागीदारी नहीं मिली उन्हें उनका हिस्सा मिले, जिससे सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो। हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर वास्तव में किसानों की मदद करना चाहते हो तो खाद बीज सस्ता करो या फ्री में दो। आप 500 रुपए के लिए किसान मोहताज नहीं है। आप एक तरफ कहते हो हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ सिलेंडर 1200 का भरवा रहे हो। और आप वही राशन पहले भी मिलता था, आज कोई नया नहीं मिल रहा है। पहले भी मिलता था कोटे का राशन, तब 2 रुपए और 1.5 रुपए किलो मिलता था। 10 रुपए का अनाज देके लोकतंत्र क्यों खत्म कर रहे हो? आप क्यों गुमराह कर रहे हो? आप चीनी खत्म कर दिया, आपने मिट्टी का तेल गायब कर दिया, जो महंगी चीजें थी वो गायब कर दी कोटे से। और आज तो वृद्धा विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। और बीजेपी हर मोर्चे पे विफल बीजेपी भगवान राम की आड़ ले रही है। अब भगवान राम भी इनको माफ करने वाले नहीं है। हमारी मांग है जाति जनगणना होनी चाहिए, पीडीए को हक अधिकार। ये पीडीए जो पंचायत है, पीडीए के मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मुस्लिम और पीड़ित और दुखी अगड़े भी इसमें हैं। सभी आबादी महिलाओं की है। उनकी वकालत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और यही पीडीए एनडीए को देश से हटाने का काम करेगा और 2024 में समाजवादी पार्टी नया प्रधानमंत्री देश में देने का काम करेगा। एनडीए को हटाने की बात कर रहे हैं। जा रहा है आपकी बिहार में क्या हाल है? बुरा हो रहा है। यूपी में भी तो रार चल रही है गठबंधन को लेकर। बीजेपी जनता में टूटती चली जा रही है। आपने देखा होगा कल संत कबीर नगर की धरती पे जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ा, जहां पे बीजेपी का सांसद है और वहां पे भारी संख्या में निषाद और पिछड़ी जातियों के लोग आए थे। आपने नहीं दिखा? यही पिछड़ों ने इनकी सरकार बनाई थी। अब पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सवर्ण लोग भी लामबंद हो रहे हैं। इसी बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जनता में बीजेपी कमजोर हुई है, टीवी और चैनल पे मजबूत हुई है। लेकिन बीजेपी का दावा है 400 सीट से हम ऊपर जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, मैं संत सिद्धार्थ नगर गया था 23 तारीख को, 24 तारीख को महाराजगंज और फिर मैं गया हूं कुशीनगर, देवरिया गया हूँ, गोरखपुर और गोरखपुर होके संत कबीर नगर की धरती पे आया हूँ और कबीर मठ में हम लोग प्रणाम करके आए हैं। कबीर की धरती है।
निश्चित तौर पे इस देश को बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग गुलाम नहीं बना पाए। जो अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ की जनता ने, तो अंग्रेजों से प्रशिक्षित लोगों को भी भगाने का काम और गद्दी से उतारने का काम जनता करेगी। ये बेवकूफ न समझे जनता को। जिस तरीके का अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी ताकत का दुरुपयोग करके लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भयभीत करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से डराने का काम कर रहे हैं, इस बार जनता इनको उतार देगी। 22 में ही उतार दिया था। गुंडागर्दी देखी नहीं? बीएचयू में क्या हुआ? बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने बच्ची को नंगा कर दिया। ये गुंडागर्दी नहीं है? और ये गृह मंत्री यहाँ के हैं, लखीमपुर में नहीं देखा क्या? किसानों को कुचल दिया। कुचला कि नहीं कुचला बताओ? गृह मंत्री के बेटे ने, एक पूर्व गृह मंत्री बीजेपी के हैं शाहजहांपुर के, उनका वीडियो नहीं देखा क्या आपने क्या नहीं देखा? हाथरस की बेटी के साथ में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, आप देखिए। तो बीजेपी कहती है कि जो जुर्म करता है उसको सजा। अपने जितने मंत्री और विधायक हैं उनके मुकदमे सार्वजनिक कर दे, उनके ऊपर जो आरोप है वो सार्वजनिक कर दे। सारे गुंडे, बदमाश, अपराधी, बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में जब चले जाते हैं तो वो कहते हैं ये पवित्र हो गया। कौन सा गंगा जल छिड़कते हैं? और बीजेपी के खिलाफ बोले या जो देश में सच्चाई की बात बोले उसके ऊपर मुकदमा लगेगा, सीबीआई लगेगी, ईडी लगेगी। और उसके बाद में जैसे ही इनकी सरकार में शामिल हो जाए सब खत्म। कहाँ चली जाती सीबीआई, ईडी? वो तो कह रहे हैं हमारा बुलडोजर दौड़ रहा है। अयोध्या दर्शन करने नहीं जाएंगे? या भगवान पे बीजेपी की बपौती नहीं है? ये भगवान सबके हैं। और 22 के बाद भगवान राम ऐसा नहीं कि अयोध्या से चले जाएंगे। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया हम सपरिवार जाएंगे, और जाएंगे। हिंदू समाज को छला है आपने, भाजपा करेगी उनके लिए जो आपने हिंदू समाज को बीजेपी ने ठगने का काम किया है। हम भगवान राम को आस्था से मानते हैं। अरे अगर ये भगवान राम को आस्था से मानते होते तो निषादों का आरक्षण ये दे देते। और उस समय भगवान राम ने निषादों को सम्मान देने का काम किया था। ये तो निषादों को ठगने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, तुरार, भार, राजवार, कुम्हार, प्रजापतियों को आरक्षण देने का काम किया था। इन्होंने तो आरक्षण छीनने का काम किया है। आज भी आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन आज इसी जनपद में पता कर लीजिए, गौड़ समाज का आदिवासियों को आज तक सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। क्या बताते हैं? ये केवल संविदा कर्मी बनाए गए हैं। ये यहाँ मुख्यमंत्री संविदा कर्मी है, यहाँ मंत्री संविदा कर्मी है। किसी की कोई हैसियत नहीं, कोई काम कराने की हैसियत नहीं। केवल झूठ का प्रचार, झूठ का पुलिंदा है बीजेपी। एनडीए पार्टी और माननीय अखिलेश यादव और पीडीए और इंडिया एनडीए को खत्म करने का काम करे।